Hi friends, welcome back. India versus Pakistan ultimate meltdowns. ओए होए, चैंपियन ट्रॉफी 2025. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और नया चैनल फिल्मी रिएक्ट, अगर उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के पहले ये मकसद वाली ट्रेनिंग पाकिस्तान टीम की याद होगी आपको शायद. हाँ ये आर्मी ट्रेनिंग हो रही थी. ट्रेनिंग करने के बाद एंड में क्या हुआ आइए बॉब्सी यानी बाबर आजम का लाइव रिएक्शन भी जरा सुन लेते हैं. बाबर, आज के मैच को कैसे समराइज करेंगे और आज की शिकस्त के बाद कैंपेन कहां देख रहे हैं? उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? सपना टूटा है मैं वही करती है तो आया नहीं था. चलता है हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है. तो बेसिकली पाकिस्तान जो होस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी का उसको दुबई जाना पड़ा इंडिया से वही खेलने तो. और खुद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी हो चुका है. इसमें जरा जय शाह सुप्रीमेसी भी देख लीजिए. कंगालिस्तान से 12 बिलियन रुपए खर्च करवा दिए चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने में. पाकिस्तान जाने से मना भी कर दिया. दुबई बुलाया, दुबई बुला के पेल भी दिया. इतने पैसे खर्चा करवा के जो अपना खुद का टूर्नामेंट इन्होंने करवाया था उससे बाहर भी करवा दिया. तो सल्यूट टू जय शाह. और आइए लेट्स लाफ एट द बेस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच मीम्स. और इस मैच से एक सरप्राइजिंग लेसन है जो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस लेकर जाए. तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं. हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम. तो शायद आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है क्रिकेट की जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है. सीरीज शुरू होने के पहले भी पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई थी. चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने के पहले पाकिस्तान के स्टेडियम्स का कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काफी बुरा हाल चल रहा था. तीनों स्टेडियम जो है बड़े पाकिस्तान के वो सीरीज शुरू होने के आसपास पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे. आईसीसी की जो इंस्पेक्शन हुई उसमें आईसीसी ने कहा कि भैया अभी बहुत काम बचा है. इसके बाद इंडिया का हैमर ब्लो है. इंडिया जो कि सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग कंट्री है उसने पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया. इंडिया ने बोला कि देखो भैया हम चैंपियंस ट्रॉफी तभी खेलेंगे जब आप हाइब्रिड मॉडल करेंगे. क्योंकि भैया देखिए पाकिस्तान में आजकल आतंकवादी सेफ नहीं है जो कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अननोन गनमैन की वजह से. तो भैया प्लेयर्स कैसे सेफ रहेंगे? पहले तो इनिशियली पाकिस्तान ने बहुत अकड़ दिखाई कि भैया हम हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट हमारे देश में ही खेला जाएगा. लेकिन फिर कहावत है ना बड़े बोली जा रहे थे. अल्टीमेटली करेगा क्या? अल्टीमेटली कंगालिस्तान को कटोरा निकालना पड़ा और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना पड़ा. और अब इंडिया के हाथों अपने ही होम टूर्नामेंट से कंगालिस्तान बाहर हो गया है. तो आइए सबसे बढ़िया मीम्स देखते हैं क्योंकि देखिए मैच शुरू होने के पहले ही कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन आने लग गए थे. ओके जी, सो कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है और बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन क्या करें क्रिकेट तो खून में बसती है. तो इसलिए हम प्रेडिक्शन तो देंगे और प्रेडिक्शन मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि कल इंडिया 11 छक्के मारेगी पूरी इनिंग्स में और वो 11 छक्के ही हैं. और मैच में क्या होने वाला है ये बेसिकली के टाइम पर ही पता चल गया था. पाकिस्तान के कोच ने बोला था कि भैया हम इंडियन टीम को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे. लेकिन सरप्राइज क्या निकला? 3 की सेंचुरी का गिफ्ट विराट कोहली को. कुछ लोग पिटीशन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के असली बाप विराट कोहली को डिक्लेयर कर दिया जाए. गौतम गंभीर अब एज अ कोच भी पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं. जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते. आइए जरा कुछ लाइव पाकिस्तानी रिएक्शन भी देख लेते हैं. ये रहा इस्लामी. ये देखा पासपोर्ट है. पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान रखो इसको पे थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर. लानत है कंट्री पे. जिंदगी में कभी भी पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है. इस बेइज्जती ये पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है हमारे लिए. ट्विटर स्पेसेस पर भी आग लगी हुई है. रिजवान साला मैं तो मुंह पे तू सैंडविच की तरह साला लिप लगा नहीं तो लिप उड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तेरी जमीन जरूरी चाहिए. तू खेल तेरे से खेला जाता नहीं. लाइन से कप्तानी होती है. वो सब मुझे यार हार गए थे. हारने का मसला नहीं है लेकिन जो यार एक इमाम ना तेरे से बैटिंग होती है ना तेरे से कुछ होता है. तो फील्डिंग नहीं कर सकता. एंड पे तो उसने कैच लिया था एक हाथ से. वो मैं मेरा दिल करा तो वो ज्ञान लेकर उसके पिछवाड़े में डालता हूँ कि भाई इस कैच का कोई फायदा नहीं. तो कुछ लोग बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं कि आर रेटेड रिएक्शन ना दे, पीजी रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें भी फेल हो रहे हैं. और दूसरी बात जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए. बाबर आजम को घर के लेके जाए. जो बोलते हैं किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है. क्योंकि मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं गाली नहीं देना. फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखेगी. बड़े
एलिमिनेशन के बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लीजिए। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के जरा उनको भी देखते हैं। एक मैडम कहती है इमरान खान को रिलीज करो, इन 11 लोगों को सालों को अरेस्ट कर लो। रिजवान शुड स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, बाबर शुड स्टिक टू मेकिंग एड, शाहीन एंड राउफ शुड ओनली प्ले लीग्स बिकॉज़ दैट इज ऑल दे कैन डू। इमाम शुड बी सेंट टू सम जू, नसीम एंड आगा शुड जॉइन मॉडलिंग एंड सेंड द रिमेनिंग प्लेयर्स टू जेल। टूर्नामेंट 5 days into the game, यही है पाकिस्तान क्रिकेट की औकात। Well played, green sheets. We need some Ghazwai Hind level bowling to defend this misery. बातें करोड़ों की और टीम लौड़ों की। अल्लाह ताला हम सबको नाइक सुवाले, सेहतमंद और क्रिकेट में अनइंटरेस्टेड औलादे अता फरमाए ताकि ये जनरेशन और ट्रॉमा इसी जनरेशन के साथ खत्म हो जाए। शुक्र है दुबई में मैच हो रहा है, यहाँ होता तो इंडिया की टीम तो सेफ होती, लेकिन टीम को उड़ा देता। और कुछ पाकिस्तानियों से कुछ ऑनेस्टी भी हम देख रहे हैं। कहते हैं कि एज पाकिस्तानीज वी शुड कलेक्टिवली अपोलोजाइज फॉर एवर कंपेयरिंग बाबर टू कोहली। तौबा तौबा, ये तो गिल के करीब भी नहीं है। और पाकिस्तान में देखिए घर वापसी की तरफ पहला कदम उठा लिया गया है। अब इस्लामाबाद में भी कोहली की सेंचुरी सेलिब्रेट की जा रही है। पागल हो गए, पाकिस्तानी पागल हो गए। क्या करें बेचारे, बेवकूफ है। ये सब कुछ जो बैठे रो रहे हैं हो रखी है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेशन में भी हैं। कोचिंग में है, डिस्प्लेशन में सर अभी कुछ नहीं बताइए। बनाया बड़ा अच्छा, डिस्प्लेशन में है जी। शक्ल देखो बिल्कुल। अभी कह रहा है कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अच्छा डिस्प्लेशन बहुत में- अच्छा बनाया। डिस्प्लेशन में है, तो शुक्र मनाइए, अबॉर्शन में नहीं है। तो देखिए पाकिस्तानियों का दुख तो आप देख ही रहे, लेकिन जरा बांग्लादेशियों का दुख भी देख लीजिए। 100% टर्किश ब्लड और पाकिस्तान की नाजायज औलाद। यस अंकल। राजशेखर तुम्हारे भाई होते हैं? जी हाँ। लगता है आज बड़ी खुशी का दिन है। जी हाँ, आज मेरे भैया का जन्मदिन है, लीजिए मिठाई खाइए। खाओ भाई खाओ, जरूर खाइए। लगता है तुम्हें राज भैया से बहुत प्यार है। जी हाँ, वो है ही अच्छे, सबको अच्छे लगते हैं। यही है ना तुम्हारे। पाकिस्तान दिखा रहे हैं। Oh my God! कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एटीट्यूड ये है। ये तो हमने देखा था। कुछ फैंस तो इतना परेशान हो चुके हैं कि कह रहे हैं कि भैया क्रिकेट छोड़ो, अब देश को दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। वही तो बट अब वक्त आ गया कि हम क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स पे फोकस करें। करो, वहाँ भी रहोगे। स्विमिंग, लूडो, चेस, कैरम बोर्ड। लेकिन देखिए ऑनेस्टली सब दुखी नहीं है। जो लोग टीवी बेचते हैं पाकिस्तान में या टीवी का वो खुश है। रिपेयर करते हैं, कम से कम वो लोग तो खुश हैं। 100 के लिए तैयार हो जाओ। अब्बू ने उधेड़ दिया पकड़ के, बल्कि ठोक दिया, भले डाला निकाला, घुसा दिया, बजा दिया, दोनों ओए बता दिया। अबे काय तू? अब मैं कह रहा हूँ गिल्ली अबे कहीं भी बाहर वो तो तोड़ दो ना टीवी को। अपना तोड़ो तो अपना नहीं ना, मैं कह रहा हूँ कि रोहित ने डाला, फिर गिल ने निकाला, फिर गिल ने डाला, अब्बू ने निकाला, फिर अब्बू डाल रहे हैं, अब्बू भी डाल रहे हैं और साथ में अजहर भी डाल रहा है। मतलब ऐसी की तैसी कर दी। आ जाओ, तुम्हारी बता रहे हैं, अभी शो तो है, ये भी इस पे बात तो करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं पुअर पाकिस्तान, ना उनके पॉलिटिशियन परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना उनकी आर्मी परफॉर्म कर पा रही है, ना उनके क्रिकेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। बेसिकली उनके आतंकवादियों के अलावा और कौन परफॉर्म करता है पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने ये बात दिखाई कि भैया इस मैच को अगर बेस्ट एंजॉय करना है तो भोजपुरी कमेंट्री के साथ एंजॉय करना पड़ेगा। आज चर्चा हुई कोहली के, बार हुई। कहाँ? विराट कोहली के फॉर्म पे पाकिस्तानियों का ओपिनियन देखिए। रोहित विराट बीता वक्त देखिए उतने रन नहीं आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये मजेदार है। देखिए अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दे पाकिस्तान के खिलाफ मैच से तो उड़ जाएंगे। विराट कोहली का फॉर्म देखिए जो भी चल रहा हो दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान को देखते ही उनका ये रिएक्शन आ जाता है। विराट कोहली का मुंह है। लग नहीं रहा है। इंग्लिश कमेंट्री देखी हो, हिंदी कमेंट्री में तो भैया रिलीजियस जंग छिड़ गई थी। कर क्या रहे हैं ये हाथ में कुछ है इनके? हाथ में ये तस्बीह है और तस्बीह हम इसमें जो अपना अल्लाह का कलाम है वो पढ़े, अल्लाह के नाम ले रहे हैं ये और ऊपर वाले को बातें तो ज्यादा कर रहा है, भगवान का नाम कर रहा है। वो भी नहीं कर रहा ढंग से, जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। दुनिया को दिखा रहा है ना बस ऐसे ही। रिजवान से पूछा गया पोस्ट मैच में कि भैया इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या गड़बड़ हो गया, हाँ, कितनी बुरी तरह से हमने हारे आप। देखा। उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन तो दिया है लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझ किसी को नहीं आया। क्या
ये क्या बक रहे हो मादर? और हालत देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज ये हो रखी है कि दिल्ली पुलिस का ट्विटर अकाउंट रोस्ट कर रहा है उनको, कह रहे हैं जस्ट हर्ड सम वियर्ड नॉइजेस फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, होप दे वर जस्ट टीवीज ब्रेकिंग। वेरी गुड। आज का दिन तो भैया फुल पैसा वसूल हो गया। पाकिस्तान को देखिए दिल्ली पुलिस भी है। ये तो इंडिया का होली दिवाली जैसा ट्रेडिशन बन चुका है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए, तो अब उस लेसन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पाकिस्तान को हराया। कि एक कंगाल देश जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो रखा है, उसने बचे कुछ भीख के पैसे जमा करके ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। सपना ये था कि इससे शायद इनकी इकोनॉमी का कुछ भला हो जाए। सोचा था कि वर्ल्ड के सामने जो हमारी इमेज है वो थोड़ी सी शायद सुधर जाएगी। पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान का रेपुटेशन राहुल गांधी की रेपुटेशन से भी नीचे गिरा हुआ है इस समय पे, लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया। याद रखिए इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग देश है, तो इंडिया ने सीधे कह दिया कि भैया हम तो पाकिस्तान जाएंगे ही नहीं, मरवा दो। और सिर्फ मना ही नहीं किया, अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फोर्स किया कि तुम दुबई आओ अगर तुमको हमारे साथ खेलना है तो। और फिर इतने पैसे खर्चा करके दुबई बुलवाया और दुबई में पिट भी दिया लाके, और उनके ही ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट से उनको निकाल दिया। सोच रहे थे बेचारे होम एडवांटेज होगा, शायद ट्रॉफी वगैरह जीत भी जाए। सपना टूटा है, दिल अभी टूटा है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। बेचारे ये भी उम्मीद कर रहे होंगे कि अब उनकी इमेज और उनकी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, वो भी गया हाथ से। इंडिया ने इतना जलील कर दिया कि भैया अपने खुद के लोग उनको रोस्ट कर रहे हैं। और देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है पावर। जब आप स्ट्रांग होते हो तो दुनिया आपके अकॉर्डिंग चलती है। इंडियंस के साथ प्रॉब्लम क्या रही है ना इंडिपेंडेंस के समय से, कि हम हमेशा इंटेलेक्चुअलिज्म के पीछे भागते हैं। वी वांट टू बी सीन एज द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स। लेकिन रियलिटी में इंटेलेक्चुअलिज्म मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज पावर मैटर्स द मोस्ट। क्रिकेट में इंडिया सबसे पावरफुल है, तो जो इंडिया चाहता है वही होता है। इस लेसन से हमें सीखना चाहिए और हर एक फील्ड में अडॉप्ट करना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए टू बिकम पावरफुल। 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने, अपने मिलिट्री को और मॉडर्न और और हर एक इंडियन मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बने। देखिए पूरी दुनिया में भारत के लोगों के बारे में एक स्टीरियोटाइप है कि हम इंडियंस कमजोर होते हैं, डेढ़ पसली के होते हैं और नर्डी होते हैं, खाली कंप्यूटर आईटी के काम करते रहते हैं। लेकिन ये सच नहीं है यार, हमारी हिस्ट्री देखो। 1000 साल से हम इस्लामिक और यूरोपियन इन्वेडर से लड़ते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश भारत के खिलाफ जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, उसके दो जो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से थे श्री अरबिंदो और वीर सावरकर, दोनों ने कहा था कि इंडियंस को सिर्फ दिमाग से ही नहीं शरीर से भी मजबूत होना पड़ेगा। वीर सावरकर चाहते थे कि इंडियन फाइटिंग सीखे, फायर आर्म्स चलाना सीखे, ताकि ब्रिटिश एम्पायर को ओवरथ्रो किया जा सके और फ्यूचर में भी किसी इन्वेजन से सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यही कहते थे कि हर एक हिंदुस्तान के तो सीधा कहा था होनी चाहिए, दूसरे हाथ में तलवार। जब तक आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक आपके इंटेलेक्चुअलिज्म का कुछ भाव नहीं रहेगा दुनिया में। भारत के सबसे इंपॉर्टेंट कवियों में से एक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं ना, क्षमा शुभति उस बुजुर्ग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। द वर्ल्ड विल ओनली रिस्पेक्ट यू इफ यू आर पावरफुल। इसीलिए श्री अरबिंदो और वीर सावरकर चाहते थे कि भारत का अखाड़ा कल्चर रिवाइव किया जाए। इनफैक्ट श्री अरबिंदो ने अनुशीलन समिति क्रिएट की थी, जो बेसिकली एक अखाड़ा था जहां पर यंग इंडियंस को मार्शल आर्ट सिखाया जाता था, फिजिकल स्ट्रेंथ सिखाई जाती थी। तो देखिए भारत के सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स भी ये कहते थे कि देखिए इंटेलेक्चुअलिज्म अपनी जगह है, लेकिन पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया पाकिस्तान मैच से जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया है, ना सिर्फ पिच पर बल्कि दुनिया में, उससे एक लेसन सीखिए कि देखिए नॉलेज इज पावर, यस, बट अल्टीमेटली पावर इज पावर। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड दैन पावर। जब आपके पास पावर हो तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकती है। आज आप चाइना और यूएसए का एग्जांपल देख लीजिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक इंडियन जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो प्लीज जाकर एक जिम ज्वाइन कीजिए, कुछ कसरत। मैं जाता नहीं हूं। आइडियली अगर आपके पास मौका हो, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे फैसिलिटीज हो, तो एक मार्शल आर्ट सीखिए। मार्शल आर्ट सीखने से आप ना सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को करना सीखेंगे। अगर क्रिटिकल मास ऑफ इंडियंस मार्शल आर्ट सीखने लगता है तो दुनिया में जो इंडियंस का स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना कि भाई हम वीक लोग हैं, डेढ़ पसली के नर्डी लोग हैं, वो भी स्टीरियोटाइप साला खत्म होगा फाइनली। तो अल्टीमेटली बीसीसीआई की तरफ बढ़ो, पावरफुल, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज पावर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट मीम या मेल्टडाउन इस इंडिया पाकिस्तान मैच तो बड़े सारे थे, क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में इतने सारे थे। और अगर आप कोई मार्शल आर्ट सीखते हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। बे हम तो जिम जा रहे हैं। भाई हम तो कल्यारी पट्टू सीखते हैं। ये सीखते हैं, मैंने सीखते। जब मार्शल आर्ट की बात आती है, हाँ वो वैसे वो मेरे को भी बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। केरला की है मार्शल आर्ट्स इज द बेस्ट। पर जो भी है भैया, पाकिस्तान के अल्टीमेट मेडल डाउन्स वो बड़े अच्छे थे। और मैं तो कह रही हूँ बेचारे पाकिस्तानी इतने सदमे में हो गए हैं कि अब उन्हें यही नहीं पता चलता कि तुम पाकिस्तानी हो कि इंडियंस हो। ये विराट कोहली के लिए खुश हो रहे हैं क्योंकि उनके पास अब खुशी का कोई है ही नहीं। पाकिस्तान का इनको पता है कि टीम जो है वो कुछ करेगी नहीं, तो वो बेचारे अब खुशी किसमें ढूंढ रहे हैं? इंडिया की अचीवमेंट में खुशी ढूंढ रहे हैं। इतने पागल हो गए।
कमाल था। उनको नहीं, एक थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है मेजर लेवल की। देखिए भाई, वो कहते हैं कि इंडियंस जो हैं हमारी तरह खाना खाते हाँ, हैं, कब हमारे खाते हैं? तरह के लैंग्वेजेस नहीं फिर भी बोलते। हमें कैसे कर पा रहे हैं। हाँ, अब वो उनका अब बोलने बिल्कुल का बुरा हाल हो चुका है उनका जो है, उनका दिमाग ही उल्टा हो गया है। जब से इतनी हार देख रहे हैं कि अपना उनका देश कैसे नीचे जाता जा रहा है, इतना बर्बाद हो गया अब कि वो ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों उनकी नहीं कर सकते? बातें ही चेंज हो गई हैं। डीएनए पे आ चुके हैं हाँ, DNA से ना, अब इनको ये लिख देगा। सेम है, अगर सेम डीएनए है तो वो कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा डीएनए नहीं है। मेहनत है और क्या, सिंपल। बड़ी कमाल की थी। और जो मीम्स थे एक से एक बढ़िया थे, और जिसमें हम सबसे ज्यादा हंसे हैं वही हमारे फेवरेट थे। तो जाके आप देखना किस किस में हंसे थे, आप बताना आपके कौन से फेवरेट थे। कमाल हो गया, दिल खुश हो गया। ये पाकिस्तान जो है, उनकी इतनी बेइज्जती हुई है कि भाई अब वो कभी भी नहीं सोचेंगे इंडिया के साथ खेलने का। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।